आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एसबीआई पर्सनल लोन का करंट इंटरेस्ट रेट क्या है, 5 लाख के लोन की ईएमआई कितनी होगी, प्रोसेसिंग फीस कितनी है, लोन कितने टाइम के लिए मिल सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक्चुअल इंटरेस्ट रेट कितना मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप एसबीआई से पर्सनल लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर एसबीआई पर्सनल लोन के करंट इंटरेस्ट रेट की, तो अगस्त 2026 में एसबीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको पर्सनल लोन का जो रेट है वो 10% पर एनएम से स्टार्ट होता हुआ दिख जाएगा। अगर आप वेबसाइट में थोड़ा और डिटेल में चेक करेंगे तो ये इंटरेस्ट रेट आपको 10% से 15% पर एनएम की रेंज में दिख जाएगा। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एसबीआई पर्सनल लोन के रेट 10% से स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन हर कस्टमर को 10% रेट नहीं मिलेगा। आपका जो फाइनल रेट है वो आपकी प्रोफाइल और आप किस टाइप का लोन लेने वाले हैं उस पर डिपेंड करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर एसबीआई 10% से लोन दे रहा है तो किसी को 10% और किसी को 14 या 15% क्यों मिल रहा है? इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर होते हैं। सबसे पहला फैक्टर तो है आपका क्रेडिट प्रोफाइल। आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है और सिविल प्रोफाइल बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपका रीपेमेंट हिस्ट्री अच्छा है और क्रेडिट प्रोफाइल स्ट्रांग है तो आपको कंपैरेटिवली बेटर रेट मिलने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो जाती है। लेकिन सिर्फ सिविल स्कोर देखकर ये गारंटी नहीं की जा सकती कि आपको एग्जैक्टली 10% ही मिलेगा या फिर उससे ज्यादा। तो ये कैसे डिसाइड होता है अभी आगे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और दोस्तों एक बात और, अगर आप योनो एप्लीकेशन के थ्रू पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को चेक जरूर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई में डिफरेंट पर्सनल लोन स्कीम्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल सैलरीड कस्टमर्स के लिए एसबीआई का एक्सप्रेस क्रेडिट एक मेजर पर्सनल लोन प्रोडक्ट है और एसबीआई के जो सैलरी अकाउंट कस्टमर्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ऑफर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए अगर आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई में है तो आपको जो ऑफर मिल रहा है वो किसी दूसरे कस्टमर्स के ऑफर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है कि आपको कुछ प्रायर बेनिफिट्स वहां पर देखने को मिल जाएं। अब सीधे चलिए नंबर से समझते हैं। मान लीजिए आप एसबीआई से 5 लाख का पर्सनल लोन लेते हैं और टेन्योर है 5 इयर्स का। अगर हम इंटरेस्ट रेट को 10% एज्यूम करते हैं तो आपकी जो ईएमआई है वो रफली यहाँ पर 10,600 पर मंथ के आसपास होगी। और अगर वही इंटरेस्ट रेट अप्रोक्सीमेटली 15% हो जाता है तो ईएमआई रफली 11,900 पर मंथ के आसपास पहुंच सकती है। यानी इंटरेस्ट रेट में 5% का डिफरेंस होने से मंथली ईएमआई में अराउंड 1300 का डिफरेंस आ सकता है और 5 साल में ये डिफरेंस काफी बड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं लोन अमाउंट की। तो एसबीआई के जितने भी अलग अलग पर्सनल लोन प्रोडक्ट्स हैं वहां पर लोन का अमाउंट अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एसबीआई के रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट में जो लोन अमाउंट है वो 1 लाख से 35 लाख तक लिस्टेड है। और वहीं एसबीआई के जो करंट पर्सनल लोन पेज पर आप देखोगे तो वहां आपको जो अमाउंट है वो 50 लाख तक देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर पर्सन को 35 लाख या 50 लाख का लोन मिलेगा ही मिलेगा। आपको कितना लोन मिलेगा ये आपकी इनकम, रिपेमेंट कैपेसिटी, एलिजिबिलिटी और एसबीआई के इंटरनल असेसमेंट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। अब अगर लोन के टेन्योर की बात करें तो एसबीआई के रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट प्रोडक्ट में टेन्योर 6 मंथ से 84 मंथ्स यानी कि मैक्सिमम 7 ईयर्स तक लिस्टेड है। लेकिन आपको एग्जैक्ट टेन्योर जो मिलेगा वो आपके लोन ऑफर और एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि लॉन्गर टेन्योर लेने से ईएमआई कम हो जाती है लेकिन टोटल इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ता है। तो अब आते हैं हिडन कॉस्ट वाली बात पर। तो मैंने जब यहाँ पर एसबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोसेसिंग फीस वाला पेज चेक किया था तो वहां पर आपको जो एक्सप्रेस क्रेडिट है उसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो 1.50% है ऑफ लोन अमाउंट। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 लाख का लोन ले रहे हैं तो 1.5% के हिसाब से प्रोसेसिंग फीस जो बनती है वो बनती है 7,500 रुपये। इसके ऊपर जो है एप्लीकेबल टैक्सेस जैसे कि जीएसटी भी यहाँ पर हो सकता है। तो लोन लेने से पहले सिर्फ ईएमआई नहीं, आपको प्रोसेसिंग फीस भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फाइनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड सिंपल हिंदी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।